जनाब, सबकी एस्थेटिक सेंस एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ लोगों की सेंस बहुत अच्छी होती है और कुछ लोगों में ये सलाहियत थोड़ी सी कम पाई जाती है। लेकिन आजकल तो प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जिन्हें हम इंटीरियर डिजाइनर्स कहते हैं, और वो आपके इर्द गिर्द के माहौल को, आपके घर को, आपके ऑफिस को और हत्ता के आपके मिजाज और पर्सनालिटी के मुताबिक तब्दील कर देते हैं। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में इंटीरियर डिजाइनर्स को मदऊ कर रखा है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2021 में होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग के हवाले से क्या ट्रेंड्स रहे हैं और घर सजावट करने वक्त वॉल आर्ट के लिए किस चीज का इंतखाब किया जाएगा, या फिर दीवार पर लटकाने वाली चीजों के लेवल का तयन किस तरह किया जाता है, क्योंकि हमसे बेहतर वो लोग जानते हैं। तो आज हम आपको उनसे मिलवाएंगे। तो जनाब, हमारे मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में ही मौजूद हैं, और दो बहनें हैं जिनमें से एक आर्किटेक्ट है और एक इंटीरियर डिजाइनर है। तो बहुत सी गपशप लगने वाली है, हमें पता चलने वाला है कि दोनों बहनें भी हैं और काम कैसे करती हैं। तो आपको मिलवा देती हूँ अपने गेस्ट से। जी, आयशा हैं, आर्किटेक्ट हैं, आयशा खान है, और उनके साथ साथ शुमैला खान मौजूद है। वेलकम टू जागो लाहौर। कैसी हैं आप लोग? तो ठीक, अल्लाह का शुक्र। अब देखें, नया साल आ गया और मेरे ख्याल से नए डिजाइन भी आ गए होंगे। तो कैसा रहा 2020 में? कौन कौन से डिजाइन थे इंटीरियर के हवाले से, और आगे क्या आने वाला है, हमारे नाज़रीन को बताएं। जैसे आपको पता है कि कोविड की वजह से पिछला साल तो काफ़ी जो है वो स्लो गुजरा, बट एंड ऑफ द ईयर काफ़ी ज़्यादा जो थे वो डिज़ाइंस वगैरह आना शुरू हो गए। जैसे वॉल्स के लिए डिफरेंट पत्थर अब यूज़ करना शुरू हो गए हैं लोग। वॉलपेपर्स जो हैं वो थोड़े कम हो गए हैं, अच्छा। और पत्थर जो है वो नेचुरल स्टोन, जैसे बलूचिस्तान के अंदर से हमारा अपना स्टोन, लोकल स्टोन निकल रहा है ट्रेवर्टीन के नाम से, वो बहुत खूबसूरत है। उसके अंदर कैविटीज हैं जिसकी वजह से वो उसकी अपनी खूबसूरती है, तो उसको एज ए फीचर वॉल भी हम लेके चलते आने वाले हैं। मतलब 2021 में हमें नए डिजाइन बिल्कुल ऐसे ही हम फसाड पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। और जीरो मेंटेनेंस होगी उसकी, मतलब कोई सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, कोई पेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब लाइफ टाइम है। क्योंकि पहले पेंट खराब हो जाता है, लोगों को कराना पड़ता है, सीपेज आ जाती है, उसके बाद वॉलपेपर का भी तो ट्रेंड आया था, वो अब खत्म होने वाला है। अब इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े से जो स्पेनिश हाउसेज है ना उसमें यूज होता है वॉलपेपर, बट मैं बहुत कम लगाती हूँ। अच्छा। वॉलपेपर तो मुझे लगता है कि एक जो कमरे की या लाउंज की या जिस जगह की लुक है ना वो खराब हो जाती है। तो क्या लोग डिमांड क्या करते हैं, किस तरह? देखिए, नेचुरल चीज जो होती है वो ज्यादा खूबसूरत होती है, बिल्कुल स्टोन से, और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। एग्जैक्टली। तो आप बताइए, आर्किटेक्ट हैं आप किस तरह प्लानिंग करती हैं और लोग क्या डिमांड करते हैं उसमें, किस तरह की डिजाइनिंग चाहिए उनको? देखिए, ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट जो उनकी स्पेस है उसमें सब फिट हो जाए, और इट शुड लुक स्पेशियस, मतलब ह्यूज विंडोज उनको चाहिए होती हैं। उनको लगता है कि बस हमारा घर ऐसा हो कि हमें खुलेपन का एहसास नजर आए। एग्जैक्टली, जैसे पहले जमाने में बंद ना फील हो, बड़े बड़े कमरे होते थे, बड़े बड़े दरवाजे लगे होते थे, खिड़कियां होती थी, तो मतलब वो पुराना जो रिवाज है वो वापस आ रहा है। बिल्कुल 2021 में हमें देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली। वो घर मैं कहती हूँ जिनके घर में वेंटिलेशन नहीं होती या आपको दिन के वक्त लाइट लगानी होती है, वो डिजाइन मेरे हिसाब से जीरो है। बिल्कुल हेल्दी नहीं है ना, जहाँ पे सनलाइट ना आ रही हो, तो वो क्रॉस वेंटिलेशन ना हो, तो ऑब्वियसली आपको फिर नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है पॉजिटिव की जगह। 2020 में क्या आपने तैयार किए थे बिल्डिंग्स के? वो एक होता है ना, क्या कहते हैं उसको, स्ट्रक्चर बनाते हैं, घरों के स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह के लोग डिमांडिंग कर रहे थे? दोनों चल रहे हैं जो है ना, और अभी तक यही है, ज़्यादातर स्पेनिश डिज़ाइंस बहुत दिन हुए थे, लेकिन अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं हमें स्पेनिश नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा। आपने उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करना है, जैसे कॉलम्स हैं उसके ऊपर डिज़ाइनिंग है, अब उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। अब कोई जो शौकीन मिजाज हैं तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने उसको मेंटेन भी तो करना है ना, तो अब लोगों के पास टाइम नहीं है, जितनी बिजी लाइफ्स हैं, तो वो कहते हैं ऐसा हो जिसको जीरो मेंटेनेंस हो, गो फॉर मॉडर्न, जो कि हम बस एक दफ़ा
बना दें और उसको हमें कुछ उसको ठीक ना करना पड़े। शुमाइला, 10-20 साल दोनों आप बहनें भी हैं और आप डिजाइनर हैं, वो आर्किटेक्चर हैं, तो क्या दोनों में क्या एक दूसरे को मोटिवेशन मिलती हो, आप उनके साथ प्लानिंग करती हो कि मैंने क्या करना है और वो आपके साथ करती हो, किस तरह इस चीज को बैलेंस कहती हूँ ये कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हाँ। शुमाइला, आपसे मैं जानना चाहूंगी, दोनों बहनें हैं आप और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते होंगे और प्लान भी शेयर करते होंगे कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, तो किस तरह एक दूसरे को गाइडलाइन आप देते हैं? देखिए ये आर्किटेक्ट है, मैं डिज़ाइनर हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है हम लोगों को ना आपस में काम करते हुए। ये सारा आर्किटेक्चर देखती हैं, ठीक है, और मैं इनको कहती हूँ कि ये मुझे ये वाली विंडो इस जगह नहीं चाहिए या मुझे दूसरी जगह चाहिए। अच्छा। तो ये फिर मुझे मेरे साथ कोऑर्डिनेट करके तो हम फिर एक अच्छी चीज़ या एक प्रोडक्टिव हमारा मतलब सपोर्ट करती हैं आपको? हाँ जी, जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना तो बेसिकली हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं ना या आर्किटेक्ट्स, इनकी ना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे क्लाइंट बता रहे होते हैं ना तो वो हमारे माइंड में वो पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक्चुअल फिर हम उसको एग्जीक्यूट करने में भी हमें इजी हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ बन चुकी होती है। तो कितना मुश्किल होता है, मतलब अगर मुझे अपना घर डेकोर करवाना है और मैं आपको बताऊं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, और आप एग्जैक्टली वो चीज़ परसू करें जो मैं करवाना चाहती हूँ। एग्जैक्टली पहले एक डिटेल्ड इंटरव्यू हम करते हैं कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, मतलब व्हाट कलर्स यू लाइक डार्क्स, यू लाइक लाइट शेड्स, किस टाइप के आपको पैलेट बन जाती है। हाँ, एक पैलेट। उस पैलेट के थ्रू उन्हीं कलर्स को हम लेके आगे चलते हैं। क्लाइंट कहता है कि अगर ये कलर ऐड कर दें तो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, अगर ये कलर ऐड होता है नहीं होता तो है कि उसको नहीं निकाल के हम फिर पैलेट के थ्रू ही चलते हैं। क्या कलर्स चल रहे हैं आजकल, या 2020 में कौन से थे और 2021 में कौन से आने वाले हैं? लाइट कलर्स, पेस्टल कलर्स आजकल बहुत ज्यादा इन है, और डार्क कलर्स भी बहुत ऑल ज्यादा है। डिपेंड ऑन क्लाइंट। अच्छा, कि वो क्या चाहते हैं। देखें अगर तो मॉडर्न घर चाह रहे हैं ना तो उनको येलो कलर, लाइक येलो काउच, फिर येलो कलर की वॉल, या फिर कोई मेजेंटा इस टाइप की, या टर्कोइज के अंदर बस एक ही हो या एक ही सोफा पड़ा हो। आजकल इतनी गोल्ड खूबसूरत, ब्लैक में भी बहुत ज्यादा चल रहा है। गोल्ड जो स्पेनिश गोल्ड हाउसेस सिल्वर हैं, हो गया, बाथरूम्स के अंदर गोल्ड टाइल्स, गोल्ड इज वेरी इन, बहुत ज्यादा इन है, हर जगह आपको यही नजर आएगा। तो अच्छा, दोनों बड़ी कौन है आप में से? आप बड़ी है, तो मतलब आप बड़े हैं, और हमने ये देखा है कि बड़े, ये मुझे बड़ी कहती है। अच्छा, मतलब आप इन पे ज्यादा वो करती हैं कि नहीं यही होना चाहिए। कभी मैं बॉस अराउंड करती हूँ ना तो वो कहती है सारे समझ रहे मैं बड़ी। ओके, तो लड़ाइयाँ कभी होती है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं पसंद तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा होता है? कभी बहस होती है? बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम किधर हुई थी, किस चीज पर हुई थी? अभी कल ही हुई है। तो मुझे कहती है नहीं तुम ना दवाई खा के आया करो ऑफिस। मेरे को कोई टेंशन फ्री हो के आया करो। जी, ये तो साथ साथ जिंदगी का एक हिस्सा है। तो आजकल लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड आ रहा है, बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, लेकिन हम अपनी क्यों नहीं चीजें लॉन्च करते? मतलब हम लोग बाहर से क्यों अडॉप्ट करते हैं? जैसे आपने बताया कि स्पेनिश वो जो चीजें हैं उसको आर्किटेक्ट को बड़ा पसंद किया जाता है, हम लोग अपनी चीजें क्यों नहीं अखज़ करते? हाँ, हमारा अपना खुद आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस्लामिक आर्किटेक्चर स्ट्रॉन्ग है, ये मुग़ल आर्किटेक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए, मुझे लगता है कि अनकरीब जो है ना ये ट्रेंड दोबारा आने वाला है। जैसे न्यू क्लासिकल डिज़ाइंस हैं आपके, अब मैं अभी रिसेंटली कर रही हूँ और बड़ा इंटरेस्टिंग है और इट्स वेरी यूनिक कि आपको जो है ना वो हट के कोई चीज़ मिलेगी इंस्टेड ऑफ स्पेनिश एंड मॉडर्न डिज़ाइंस छोड़ के अब नई चीज़ आ रही है। आप बता रही थी कि वो वॉल पे जो स्टोन्स आजकल लगना शुरू हो गए हैं, टाइल्स लगनी शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से कुछ हुआ, मुतासिर हुआ आप लोगों का बिजनेस? बहुत ज़्यादा लोग इफेक्ट हुए ज़्यादा। फिर उन्होंने गियर अप किया है, तो अब अल्लाह का शुक्र है बेहतरी आ गई है। किस तरह लोगों ने डिमांड कम कर दी या सप्लाई कम? देखिए हर चीज़ ही बंद हो गई थी, बाहर से शिपमेंट बंद हो गई, हर चीज़ बिल्कुल लोग परचेजिंग पावर आपको पता है कितनी कम हो गई है, डॉलर कितना इंक्रीज हो गया, टाइलें महंगी हो गई, हर चीज़ जो है ना जो परचेजिंग करो
एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज बहुत ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली। देखिए जहाँ पे कोई क्या कहेंगे कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन भी आता है, ठीक है। exactly. जैसे अब लोग पर्सनली मिलना से अवॉइड करते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन फैसिलिटी हमने कर दी कि अगर कोई आउट ऑफ कंट्री भी है तो हम ऑनलाइन उसको डिज़ाइन करके कोऑर्डिनेट करके दे रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस आए और आके मीटिंग करें, ऑफिस जूम पे मीटिंग हो जाती है, स्काइप पे हो जाती है। ठीक है, ये भी बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास एक फैसिलिटी बहुत अच्छी आ गई है कि अगर हम फेस टू फेस नहीं बात कर सकते तो एटलीस्ट एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम वहां पहुंच सकते हैं। तो क्या कहते हैं आप कि जो चीज़ें हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाए? अगर मैंने अपना घर पूरा इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है तो उस पर कितनी कॉस्ट आ जाएगी? शुरू में मैं यही कहूँगी कि जैसे आपकी आर्किटेक्ट के साथ प्लानिंग होती है, ठीक है, उसके बाद आपका जो लेआउट होता है ना वो आपको इंटीरियर डिज़ाइनर से करवाना चाहिए। ठीक है। उसमें ये होता है कि जहाँ मुझे विंडोज़ वगैरह देनी है वहाँ मैं उनकी विंडोज़ दूँ, उससे फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट की बचत हो जाती है। और जहाँ उसने चीज़ें अपनी प्लेसअप करनी है इंटीरियर के लिहाज से, वो स्पेशल स्पॉट्स बन जाते हैं। वो ऐसे ही लगता है कि हाँ जी आपने किसी डिज़ाइनर को हायर किया है, आपका घर ऐसे लाइक जबरदस्ती की विंडो नहीं दी हुई, सोच समझ के दी है। ठीक है। अब ये जो बचत की बात कर रही है जैसे, तो बचत ऐसे ही होगी ना कि बाद में अगर इंटीरियर डिजाइनर हायर करेंगे तो वो तोड़ फोड़ होगी, ठीक है। अब जब तोड़ फोड़ होगी आपकी वही लेबर पे खर्चा आएगा, वही उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं जो आपका मलबा जिसे कहते हैं, तो वो उससे ये है कि आपकी जो है टाइम सेविंग जल्दी। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा इंटीरियर डिजाइनिंग महंगी है। नहीं, मैं कहती हूँ इंटीरियर डिजाइनर हमेशा हम इंटीरियर डिजाइनर को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पैसे मांगते हैं। पैसा बचाएगी, मतलब आज जो हमारा शो है उससे आपको पता चलेगा कि भाई नहीं है महंगे। ये एक बातें निकली हुई हैं, बहुत सी अनफॉर्चुनेटली बातें निकल आती हैं कि जी बहुत चीजें महंगी है, लेकिन राब्ता करना चाहिए क्योंकि जो प्रोफेशनल उन्होंने पढ़ा है, जो प्रोफेशन उन्होंने पढ़ा है, जिसमें उन्होंने डिग्री ली है या जिसमें वो प्रोफेशन है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं। तो आगे जो है वो आने वाली जो चीज़ें हैं वो किस तरह चेंज कर सकते हैं आप? हम लोग जैसे कल मेरे प्रोड्यूसर मुझे बता रहे थे कि उनके अब्बा जब जर्मनी में होते थे, वो 70s में जर्मनी में होते थे, तब वहां पर वॉलपेपर्स का रिवाज था, यहाँ पर बहुत बाद में आता है। ऐसा क्यों है? बस बेसिकली जितने लोग बाहर जाके देखते हैं वो चीज़ अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर वो चीज़ स्लोली आपको पता है कि किस तरह स्लोली शिपमेंट होती है और वो चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब नई चीज़ जो है वो टाइल का साइज है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी ह्यूज टाइल्स आ गई हैं, 4x6, 4x8, 4x8, 3x6, लाइक वो एक टाइलों का जो जोड़ होता है ना, भी तो कोई रिवाज आया है वॉल पैनलिंग। हाँ जी, बिल्कुल। वो WPC इज वेरी इन। अगर किसी को नहीं पता तो वो इट्स अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक एंड वुड। और अगर कहीं पे अगर आपके सीपेज वगैरह का प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज हैव दैट। उसमें आपको मतलब अगर खुदा ना खास्ता कोई सीपेज आ भी गई है और उसका ट्रीटमेंट भी हो गया, लीकेज बंद भी हो गई है, लेकिन होता ये है कि मॉइस्चर आपके सीमेंट के अंदर जो है ना वो रह जाता है। तो ये WPC की अगर आप ऊपर वॉल कर देंगे तो वो सीपेज का जो मसला है तो लोग करवा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल डिमांड है इसकी, बहुत मटेरियल्स नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या डिजाइनिंग क्या है इसमें, या खाली कलर्स उसको खूबसूरत करने के लिए कि है कैसा, उसमें वेरिएशंस दे देंगे, टेक्सचर आ जाएगा, वो उसकी अपनी खूबसूरती निकल आएगी। ऊपर लाइट दे देंगे, स्पॉट दे देंगे, तो वो जब लाइट नीचे ट्रैवल करेगी तो वो पहले मुझे याद है जब हमारे पुराने घर थे बड़े बड़े पर्दे लगा करते थे, बड़े बड़े, और फूलों वाले पर्दे और डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिजाइन्स के। अब वो नहीं चलते मेरे ख्याल से। नहीं, अब नहीं है। अब बिल्कुल लोग जो है ना वो जरा लाइट सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। एक तो मिट्टी बहुत ज्यादा होती है, उसको आपको मेंटेन करना है, उतार के उनकी धुलाइयां करनी है, और इतने बड़े बड़े पर्दे धुलते भी नहीं है। और सेकेंडली आपको पता है कि विंडोज भी अब छोटी हो गई हैं। आपको पता है कि कितनी गर्मी जो है वो ट्रेवल करती है विंडोज से,
तो उसके भी हल ढूंढे हैं कि लाइक यूपीवीसी विंडोज लग जाती हैं, साउंड प्रूफिंग की होती हैं और हीट को कंट्रोल करती हैं, और बस इसी तरह नई नई चीज़ जो है वो आती ये हमारे घर में पता है हमें छोटे छोटे से डेकोरेशन पीसेस हमने रखे होते हैं, बहुत ट्रेंड चलता है, शुरू से चलता आ रहा है, लेकिन अब किस तरह के रखे जाते हैं, मतलब ये हमारे सेट पे भी पड़े हुए हैं, तो किस तरह के चल रहे हैं, उनमें क्या कलर्स आ रहे हैं, किस तरह का देखिए मैं तो इसी नतीजे पे पहुंची हूँ कि चीज़ वो खूबसूरत लगती है जो कि एक या दो ही पड़ी हूँ और वो ही लाइक उसकी वो अपनी पहचान हो कि हाँ जी मैं इधर पड़ी हुई हूँ, बस ये ज्यादातर ये प्लांट्स यूज करती हैं, इंडोर प्लांटिंग का भी बहुत ज्यादा आजकल हुआ हुआ है क्योंकि वो हेल्दी भी है, वो खूबसूरत लगती है। एग्जैक्टली ये तो बल्कि कहती हैं ऑफिस में भी प्लांट्स लेके आने, मैंने और प्लांट्स लेके आने बहुत ज्यादा, मतलब पहले आउटडोर ज्यादा होता था, अब इंडोर ज्यादा आ गया है। ठीक है, आजकल फ्लोरिंग का भी तो बहुत ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लोरिंग भी है और मैंने पहले आपको बताया ना होती थी, अब बिल्कुल नहीं, आप बस लोग छोटे छोटे रग्स ही मैं तो सजेस्ट करती हूँ छोटे रग्स रख लिए ताकि सफाई भी इजी टू मेंटेनेंस रहे आपके घर की, और टाइलें तो आपको पता ही है कितनी खूबसूरत आ रही हैं, वो खुद ही वो उनकी अपनी जब लाइट उनके ऊपर गिरती है तो वो खुद ही एग्जैक्टली बहुत ही पहचानी खूबसूरत लगती है और आपका एक बिल्कुल ही लुक चेंज हो जाती है घर की। वो यही है ना कि कारपेट की जगह अगर आपने इवन दीवारों पे भी दीवारों पे भी टाइलें लग रही हैं, हाँ बुक मैचेस लाइक एक पैटर्न है और दो टाइलें लग के उसके ऊपर बिल्कुल एक पैटर्न सा बन जाता है। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत सी चीज है, मतलब मुझे तो इमेजिन करके बड़ा मजा आ रहा है जब वो बता रहे हैं। तो हमारे किचन्स भी तो डेकोर होते हैं, बिल्कुल, वो किस तरह के, उनमें क्या मॉडर्न ट्रेडिशनल मॉडर्न में जाना है आपने तो वो पिछली बिल्कुल उनके हम हैंडल्स नहीं लगाते, हैंडल्स नहीं आपको नजर आएंगे, वो ऐसे ही पुल अप पुश अप करेंगे तो वो खुल जाते हैं, तो वो अपनी खूबसूरती खुद ही बताते हैं। और टाइल्स उनके पीछे बैक स्प्लैश कैसा हो, फिर अगर हम स्पेनिश में जाएं या ट्रेडिशनल किचन्स में जाएं तो आपको पता है कि उनके कलर्स और उनकी पॉलिशिंग, फिर ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है वो या कोरियान यूज़ करना है उसकी सारी डिटेलिंग, वो फिर हम क्लाइंट के साथ बैठ के उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक टाइम लग जाता है एक प्रोजेक्ट को। देखिए बेसिकली क्लाइंट तब सेटिस्फाई होता है जब आप उसको 3D दिखाते हैं, एक एक्चुअल स्केल के ऊपर रियलिस्टिक व्यू होता है, रियलिस्टिक व्यू आपको समझ आ जाती है अच्छा ये यहाँ पे ये प्लेसमेंट है, ये कलर स्कीम है, ये अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, विदिन वन क्लिक आप कलर स्कीम्स भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, लाइक अब तो इतने ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि आप एनिमेशन दिखा सकते हैं कि आप रियल है ना, रियल एंटर हुए तो आपका कमरा कैसा लग रहा है, आपकी सीलिंग कैसी है, लाइटनिंग कैसी है, कहाँ मैं स्पॉट्स दूं, तो ये एक क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए बहुत है। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बचपन से ही शौक था कि घर संवारने का, डेकोरेशन बेसिकली कलर्स का। अच्छा, मुझे कलर्स का था, पेंटिंग का था। और आपको? उनसे इंस्पायर हुई आप? बच्चे हमेशा अपने बड़ों से इंस्पायर होते हैं, एग्जैक्टली उनको देख के उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। जिस तरह ये पहले इन्होंने एडमिशन लिया एनसीए में, अच्छा, तो बस इनके देखा देखी में अभी पीछे चली गई कि बड़ी बहन के साथ हम भी पढ़ेंगे। जी जनाब, आज हमने बहुत सी अच्छी सी टिप्स भी आपको बताई कि घर को किस तरह आप अच्छे तरीके से संवार सकते हैं। अपने आप को तो संवारते ही हैं, घर को भी संवारना बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जरूरी है भाई हमारे लिए। हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारा घर अच्छा होगा, हमारी पर्सनालिटी अच्छी नजर आएगी। तो मुझे यकीन है कि हमारी जो गेस्ट थी आज दोनों, शुमाइरा और आयशा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत अच्छी टिप्स दी है। आगे भी बहुत सी चीजें हमने आपके साथ शेयर करनी है, बहुत सी टिप्स आपको देनी है, लेकिन इस छोटे ब्रेक के बाद।